वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि। ओमित्येतत् परम श्रद्धेय आचार्य कपाही साहब, हमारी इस महान होती जा रही संस्था की संयुक्त निदेशिका आचार्य प्रेरणा जी, मेरे अत्यंत प्रिय गणेश जी, इस सभा भवन में उपस्थित हिंदू अध्ययन केंद्र के एवं अन्य छात्रगण, बहुत सौभाग्य का प्रसंग है यह जानना, यह महसूस करना कि हमने 15 दिन के एक बृहत्तर आयाम को सफलता के साथ निष्पन्न कर लिया है। इस निष्पत्ति के लिए मैं अपने केंद्र की निदेशिका आचार्य प्रेरणा मल्होत्रा जी का, मेरे अत्यंत प्रिय गणेश जी का हार्दिक अभिनंदन और अभिवादन करता हूँ। अभिनंदन और अभिवादन के पात्र मेरे वे छात्र भी हैं जिन्होंने कर्मनिष्ठता और एक निष्ठता का परिचय देते हुए इस पूरे अनुष्ठान को सफलता तक पहुंचाने के लिए यत्न और प्रयास किए। मैं उनका भी अभिवादन और अभिनंदन करता हूँ। मुझे बहुत कुछ नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम, जैसा प्रेरणा जी कह रही थी कि 15 दिन पहले के मेरे हिंदू अध्ययन के छात्र और 15 दिन बाद के इस कार्यक्रम को करने के पश्चात के छात्रों में अंतर अवश्य आया होगा। आपने केवल कुछ लिपियां नहीं सीखी हैं, उन लिपियों के माध्यम से भारत बोध को प्रस्तुत किया है। भारत के प्रति आपके अंदर का गर्व, भारत के प्रति आपके अंदर का गौरव निश्चित रूप से अत्यंत तीव्रता के साथ आकारित हुआ होगा। जब हम किसी वस्तु को नहीं जानते हैं तो उसके प्रति अनादर स्वाभाविक रूप से होता है। आज भारत सरकार के प्रयास से और हमारी जैसी संस्थाओं के निरंतर प्रयास से इस देश में अपनी परंपरा के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति फिर से लोगों के अंदर की एक सत्य जागृति पनपी है और आदर पनपा है। हम यह महसूस करते हैं। हमें प्रेरणा जी को ये देखते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग, वैज्ञानिक लोग, ब्यूरोक्रेट्स हमारी संस्कृति को जानना चाहते हैं, हिंदू अध्ययन केंद्र में आकर के जानना चाह रहे हैं कि कैसे हम हिंदू बोध को समझें। यह हमारे लिए पसंद है। हमारे लिए सबसे बड़ा सुख यह इस समय यह अनुभव करना है कि इस अवसर पर श्रद्धेय कपाही साहब यहाँ हमको उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों, प्रेरणा जी से भी पहले मैं इस विश्वविद्यालय में था और मैंने जब इस विश्वविद्यालय में ज्वाइन किया था तो कपाही साहब उन तेजस्वी मस्तिष्कों में से थे जो दिल्ली विश्वविद्यालय में इस विचार को धीरे धीरे आकार दे रहे थे। हिंदू अध्ययन केंद्र तो संस्था के रूप में प्रेरणा जी बाद में आया, लेकिन हिंदू अध्ययन की पृष्ठभूमि और हिंदू अध्ययन के लिए चेतना विकसित करने का कार्य श्रद्धेय आचार्य कपाही जी जैसे मुझे यह भी मालूम है कि हिंदू अध्ययन केंद्र आगे विभिन्न प्रकार के विकास को प्राप्त करेगा, विभिन्न प्रकार के आयामों को उपलब्ध करेगा, तो उसके पीछे भी आप जैसे महानुभावों का सक्रिय आशीर्वाद ही कार्य कर रहा होगा। आप दिल्ली विश्वविद्यालय के उन्नतम बॉडी में उपस्थित हैं। हम आपसे सामुदायिक रूप से यह आशा करते हैं कि हम जब भी आपके पास आए, हमारे संस्था के लिए जो कुछ भी सर आप कर सकें। हमें हमारी संस्था के ऊपर अन्य विभागों की तुलना में, अन्य केंद्रों की तुलना में एक बृहद भार है और यह भार को निष्पादित करने के लिए
हमारे लिए अवसर है, और इस अवसर को अगर हम अगर हम इस संस्था को बनाने वाले महानुभावों के स्वप्नों को सामने रख करके देखें, उसमें अगर हमने सफलता पाई तो भारत की तस्वीर बदलेगी। इसलिए यह आप जिस संस्था के विद्यार्थी हैं वो कोई महान छोटी संस्था नहीं है, ये बहुत बड़े संबोधन को, इस बहुत बड़े गौरव को, इस बहुत बड़े गर्व को संकेतित एक संबोधन है। इस रूप में आप अपने आप को जानिए तो आपको अपना दायित्व महसूस होगा। प्रिय गणेश जी तत्व फाउंडेशन से हैं, मेरा यह सुख है कि गणेश जी इस समय मेरे अंदर ही एक शोध कार्य कर रहे हैं। इसी तरह से एक विचार आया था प्रेरणा जी, गणेश जी व्याकरण के बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, व्याकरण के बहुत सारे विद्यार्थी हैं। मैंने प्राकृत का एक कार्यशाला मैंने अटेंड की, और वहाँ से आकर के मैंने गणेश जी को कहा कि गणेश आप ऐसा करो कि प्राकृत और पाली भाषा को सीखो, इससे तुम अन्यों से अलग हो जाओगे। और वो दिन है और एक आज का दिन है। आज गणेश को पूरे देश में प्राकृत के अध्यापन के लिए बुलाया जाता है। ऐसे ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इन लिपियों का ज्ञान इस समय कर चुके हैं। अब आपके लिए अवसर है। देखो, संस्कृत पढ़ने वाले व्यक्ति अगर लिपियों का ज्ञान करते हैं तो उनका अपना क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में कार्य कर सकते हैं। सर टपाई सर, इस समय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन में जब हम जाते हैं तो पता चलता है कि हजारों की संख्या में असंख्य पांडुलिपियाँ सुप्त और लुप्त पड़ी हुई हैं। और उन पांडुलिपियों का वास्ता केवल व्याकरण से नहीं है, केवल दर्शन से नहीं है। उन पांडुलिपियों का वास्ता उन बोध से है जिसको हम आधुनिक कहते हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड पांडुलिपियाँ हैं, फिजिक्स से रिलेटेड पांडुलिपियाँ हैं, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड पांडुलिपियाँ हैं, और तमाम रसायन शास्त्र से रिलेटेड पांडुलिपियाँ हैं। इन सब का अध्ययन कौन करेगा? इन सब का अध्ययन कौन करेगा? इन सब का अध्ययन हिंदू अध्ययन का छात्र ही करेगा, क्योंकि हिंदू अध्ययन केंद्र में जिन छात्रों का प्रवेश होता है वे छात्र, उनमें से कुछ छात्र भौतिकी की पृष्ठभूमि से है, कुछ छात्र रसायन शास्त्र की पृष्ठभूमि से है। आज पांडुलिपियाँ भारत में ही नहीं, थाईलैंड में जाइए, भारत की पांडुलिपियाँ पड़ी हुई हैं। आप इंडोनेशिया में जाइए, वहाँ पड़ी हुई हैं। कंबोडिया में जाइए, वहाँ पड़ी हुई हैं। एक जाकिर हुसैन कॉलेज के एक हमारे अध्यापक हैं, वो मंगोलिया में जाकर उनको मंगोलियन सीखनी। विद्यार्थियों, आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, आप लोग कोई ऐसी भाषाएं सीख लें, आप में से एक भाषा, जो भाषाएं प्रथित नहीं हैं, जर्मन फ्रेंच नहीं है, आप कोई थाई पढ़ लें, कोई मंगोलियन भाषा पढ़ लें, कोई कोरियन पढ़ लें, आपके लिए जीवन भर कार्य के अवसर हैं। उस भाषा का ज्ञान और पांडुलिपियों की उपलब्धि आपको एक नए क्षितिज पर ले जाकर के खड़ा कर देंगे। और आप जब नए क्षितिज पर जाकर खड़े होंगे तो भारत का बोध खड़ा होगा, भारत खड़ा होगा, भारत का गौरव खड़ा होगा, हिंदू अध्ययन केंद्र खड़ा होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस अवसर पर श्रद्धेय भारतेंदु पांडे जी भी यहाँ आए हैं। भारतेंदु पांडे जी संस्कृत विभाग के आचार्य हैं। आपका अलंकार शास्त्रीय बोध हमारे संस्कृत विभाग के लिए गौरव का विषय है। मैं उनका भी इस अवसर पर अपने मैं इस अनुभव के साथ, इस बोध के साथ, इस प्रतिज्ञा के साथ, इस सत्यनिष्ठा के साथ अपने आप को व्यक्त करता हूँ कि हिंदू अध्ययन केंद्र इस तरह के अनेक कार्यक्रमों को आगे देखेगा। हमारे छात्र भारत के गौरव का, भारत के गर्व का कारण बनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।